शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है। गणेश जी महाराज को एक दुर्वा प्राप्त हो गई। उस दुर्वा की महत्वता को जो समझा, हम तो यहाँ तक कहेंगे, शायद आप लोगों के स्मरण में है नहीं है, कि कभी कभी जब तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरा मन है और बारिश में, बरसात में बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, तो दुर्वा की ही कंठी, दुर्वा की ही माला बनाकर, दुर्वा की ही माला बनाकर, दुर्वा की ही माला बनाकर, कभी कभी जैसे ये शिवलिंग है और दुर्वा की माला बनाकर इस शिवलिंग पर उस माला को बीच में से पूरी जोड़ेंगे नहीं, आधी माला, मतलब कटी हुई होना चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। माला को, ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहाँ से दुर्वा की माला चढ़ाते 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 शिवलिंग पे से माँ जगतजननी की पीठिका तक वो माला जा। अभी बारिश में दुर्वा आ जाती है, सावन के महीने में जब तुम्हारा मन पड़ जाए, और अगर तुम्हारे बगीचे में दुर्वा मिल जाती हो तो हर महीने भी अगर आपने यहाँ अशोक सुंदरी से दुर्वा की माला बनाई और उस माला को यहाँ से चढ़ाते 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 ऐसे शिवलिंग पर समर्पित करते हुए अपने उंगली पर थोड़ा सा घृत लगाकर बीच में एक बिंदी लगा दें और बाबा को अपने मन की कामना कहकर आप वापिस अपने घर पर आ जावें। 2 या 3 बार आप अगर दुर्वा की माला समर्पित कर देते हैं तो जो भी मन की कामना होती है, मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण जरूर कर। उस दुर्वा की माला में वो बल होता है जो शिव को हमारी ओर केंद्रित। गणेश पुराण में आता है कि शमी वृक्ष की पत्ती को जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान उस शमी के पत्ते को बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके हाथ में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके स्पर्श में रहता है, उतने उतने शरीर के रोग, दुख, ताप काट देता है और उसे अलग से बल प्रदान कर देता है। शमी पत्र जब व्यक्ति का विल पावर डाउन होता है ना, उसको लगता है ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको 5 मिनट शमी वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, या शमी की पत्ती को रख लेना चाहिए। पहले कोई स्थान का ध्यान नहीं आ रहा है स्मरण में, पहले एक नियम चलता था, आप लोगों के जिंदगी में भी, आपका भी बुढ़ापा आया होगा, आप भी युवान अवस्था में आए होंगे, कभी तो स्कूल गए होंगे, कभी तो पढ़ने गए होंगे। सबसे पहले अगर हमारे विद्याध्ययन को निकालेंगे तो हमारे यहाँ एक नियम चलता था कि शमी की पत्ती को किताब के अंदर उसको विद्या के रूप में रख लिया जाता था। बाद में ये नई नई डिजाइन की पत्ती आ गई तो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया इनने। अब वो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया तो विद्या को रखने लगे। विद्या की पत्ती को लोग शमी की पत्ती समझने लगे क्योंकि उसमें भी ऐसी पत्तियां निकली रहती है और शमी की पत्ती भी ऐसी ऐसी निकली रहती है। तो पहले नियम था कि किताब के अंदर शमी की पत्ती को रख लेते थे और कहते थे इसमें विद्या है, इसमें विद्या है। विद्या का मतलब क्या, उसको बल मिलता था, एनर्जी मिलती थी। एग्जाम में बैठता, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठता, जब वो कोई इंटरव्यू देने के लिए बैठता या टेस्ट देने के लिए बच्चा बैठता तो वह खुश होता था, मेरी किताब में शमी, मेरे किताब में विद्या रखी है। विद्या से मतलब आज के जमाने में लोग विद्या का पेड़ की पत्ती रख लेते हैं, पर रखते क्या थे, जम के बोलो, शमी की पत्ती रखी क्या जाती थी, शमी की पत्ती। और वो शमी की पत्ती क्या देती थी, उस बच्चे को बल देती थी, एनर्जी देती थी। डामाडोल नहीं होगा, टेंशन मत लेना, विल पावर कमजोर नहीं होगा। पत्ती रखी है शमी की, उसके नजदीक में है, शमी बल देती है।
जो ये ऑनलाइन कथा चल रही है, ये शमी मंदार महापुराण की कथा चल रही है, शमी कथा। और बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिएगा कि एक शमी के वृक्ष की पत्ती कितना बल दे, कितना बल। शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने बचपन में विद्या की पत्ती रखी होगी। वो विद्या की पत्ती बाद में आई होगी, पहले थी वो शमी की पत्ती। कौन कौन ने रखी? जरा हमने तो रखी, हमने भी रखी। वो पत्ती तोड़ कर रख लेते थे, उसमें विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी। विद्या बढ़े मतलब बल बढ़ेगा, अपने अंदर एनर्जी आ, बल। अब उसको लोग आजकल विद्या की पत्ती अलग से आने लगी, तो लोग उसको विद्या की पत्ती तोड़ने लगे, नहीं तो रखते थे वो शमी की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो भोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नामे कटी जावांगी। जैसे शिव का द्वार बेलपत्र, यहाँ शास्त्र कहता है आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, ये हमको बल देते हैं, बल। मान लो शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया, डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयां लीजिए, जांचें कराइए। और शंकर जी की 5 लड़कियां, पहले नंबर पर जया, 5 बेलपत्र लेकर जाओ। एक बेलपत्र जया शिव शंकरा, जम के बोलो, जया शिव शंकरा। एक बेलपत्र अशोक सुंदर वाली जगह पर समर्पित कर। दूसरी विषहरा शिव शंकरा, गणेश जी की जगह पर अर्पित कर। श्यामली बारी शिव शंकरा, कार्तिकेय की जगह पर समर्पित कर। दो तली शिव शंकरा, जगत जननी जगदम्बा का जो हस्त कमल है पीठी का, उस पर समर्पित कर दे। और देव, जम के बोलो, देव शिव शंकरा कहकर शिवलिंग पर समर्पित कर दे। 5 बेलपत्र, लोटा भरकर जल लेकर गए हो, 5 स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करें। और आपके शरीर में जो रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण कराते हुए बाबा को जल चढ़ाते हुए, जल का थोड़ा सा भाग 5 बेलपत्र में से कोई सी भी एक बेलपत्र वो लेकर, आप पहले दिन गए हो, तुम्हें याद रहना चाहिए कि आज मैंने कौन सी बेलपत्र ली है। गणेश जी के स्थान की बेलपत्र ले लो, दूसरे दिन अशोक सुंदरी की बेलपत्र ले लो, तीसरे दिन कार्तिकेय की बेलपत्र ले लो, चौथे दिन पार्वती के हस्त कमल की बेलपत्र ले लो, और 5वें दिन शिव के शिवलिंग की बेलपत्र ले लो। ऐसा क्रम बना लो। 5 दिन 5 बेलपत्र चढ़ाना है और एक एक बेलपत्र लेकर आना है। सुबह खाली पेट उस बेलपत्र को खाइए और थोड़ा सा जलपान कर बाबा का जो जल है उसका आचमन करो, शिव जी से विनय करो। 5 दिन के बाद में फिर वापिस जांच करवाइए, धीरे धीरे शरीर में जो रोग है वो समाप्त की ओर जाए। जो डॉक्टर दवाई दे वो दवाई खाओ, जो डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप है, जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर के प्रति एक विश्वास रखकर उसकी दृढ़ता भी धारण करो, शिव के एक समर्पण कर, जीवन की एक आनंदता को प्रकट करने लगा। सुयशा भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति में लगती है और नंदीश्वर को भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में स्थापित करवा देती है। वो धर्मपत्नी सुयशा, धर्मपत्नी सुयशा। आप में से कितने लोग हैं जो घर में से जल लेकर जाते हैं शंकर भगवान को चढ़ाने? सभी लोग ले जाते हो? जब घर के मटके में से, परिंडे में से, बाल्टी में से, टंकी में से
घर के हंडे में से जब एक लोटा जल लेकर जाते हो ना, उस समय पर आपके मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हमारे घर में हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हे शिव शंकर, अगर घर में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, या मेरे घर के अंदर कोई भी दोष है, एक लोटा जल जब मैं आप पर समर्पित करूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव हमारे घर के सारे रोग, दोष, बीमारी, कष्ट को दूर कर देना और तेरे चरणारविंद का जल देकर हमारे घर को पवित्र कर देना। तेरे चरणों का जल हमको प्राप्त हो जाए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। घर से जल लेकर जाओ तो ये कहकर जाओ कि हमारे कुछ दोष होंगे पूर्व के, कुछ पाप कर्म होंगे पूर्व के, वो तेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने से मिट जाएंगे। जब वहां से आओ तो थोड़ा सा जल लाते हो, साथ में थोड़ा सा जल कलश में 2 बूंद 4 बूंद जो भी तुम लेकर आते हो वो लाकर घर में छींटते हुए प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि हमारे घर का कोई दोष होगा, बाबा को जल चढ़ाने से वो मिट जाएगा और बाबा के चरणारविंद का जल लाकर घर में छींटने से लक्ष्मी और वैभव बढ़ जाएगा। ये उसकी कृपा से, ये उसकी दया से, ये उसकी करुणा से। महाराज, श्रावण का महीना चल रहा है। सावन के महीने में कार्तिकेय महाराज की धर्म पत्नी देवसेना और वल्ली देवी, कौन कौन है? जम के बोलो जरा। देवसेना और वल्ली देवी। देवसेना और वल्ली देवी, ये कार्तिकेय महाराज की 2 धर्म पत्नी है। इन्होंने शंकर भगवान की आराधना कब करी थी? तो कहा, जिस समय पर माता पार्वती शंकर भगवान के साथ में चौसर खेलती हैं और चौसर खेलते समय पर शंकर भगवान हार जाते हैं, नीलकंठ पर जाकर बैठ जाते हैं। नीलकंठ पर से भगवान शंकर कार्तिकेय जी से बात करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं पासा बनते हैं, रावण निर्णायक बनता है और कार्तिकेय के कहने पर वापिस पुनः शंकर भगवान चौसर खेलने के लिए माता पार्वती के साथ बैठ जाते हैं। फिर वापिस और शंकर भगवान जब माता पार्वती के साथ चौसर खेलने वापिस बैठते हैं, पुनः विराजमान जब हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तब पार्वती मैया जब हारती हैं तो पार्वती जी के मन को यह लगता है कि हारने का कारण क्या है। एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबलता। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालूम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है। अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में
नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना, 15 दिन 20 दिन 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होई। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे। ऐसा मरण और जन्म से पीछा कैसे छूट जाए, उसका क्रम धारण करना है। आ गया टेंशन। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची। ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। आ गया थोड़ी परेशानी, आ गया थोड़ा कष्ट। एक शमी का पुष्प सम्मुख रखकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर कर, और यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हो, उनके चरणों में जाकर नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे विनय कर कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रख कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता, मुझे विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भवसागर से पार उतार देगा। एक शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर दे, तुरंत। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, बड़ा ध्यान दीजिएगा, यह बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र